Hello everyone, class 7th progressive math exercise 2.2. Try these. Question number 7 is given here. 15 divided by 2 whole 1 by 2. 15 जो है वो होल नंबर है, या जो भी होल नंबर होता है उसे हम एज ए न्यूमरेटर यूज़ करते हैं। और यदि आपको समझ में ना आए तो उसका डेनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। 15 एट फर्स्ट क्या करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 2 जा 4 1 5, 5/2 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल लिखा जाता है। 5/2 है तो 2/5 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कट सकता है, रेड्यूसिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। डेनोमिनेटर एज डेनोमिनेटर 1 है, 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है। न्यूमरेटर में जो आया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे 6। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 4/7। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 1 7/3 डिवाइडेड बाई 4/7। डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल आएगा तो दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इन्वर्स कर देते हैं। 4/7 है तो 7/4 आ जाएगा। कोई रेड्यूसिबल है नहीं, कोई कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा हो जाएगा 49 और 3 4 जा हो जाएगा 12। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 4 जा होता है 48, 48 को माइनस कर देंगे 49 में से तो 1 आ जाएगा। कितने टाइम्स टेबल पढ़े हैं, 4 टाइम्स, यानी जितने टाइम्स टेबल पढ़ते हैं उसे हम होल नंबर में लिखते हैं और माइनस करने पर जितना रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे डेनोमिनेटर में ही लिखते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4 होल 1/12। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यहाँ पे 4 फिगर दिए गए हैं जिनको आपको ऐड करना है, क्लियर है। देखिए इसमें, इस फिगर में भी 8 पार्ट्स हैं, यानी सारे फिगर्स में 8 पार्ट्स हैं, और दो दो पार्ट क्या है किए गए हैं, वो शेडेड है। शेडेड को ही बताना है, तो शेडेड कितना है, जो जितने पार्ट शेडेड होते हैं उनको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं और जितना टोटल पार्ट होता है उनको हम एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं। तो इसमें 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8। अब एलसीएम क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यदि डेनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, तो 2 + 2 + 2 ऐड कर देंगे तो 8/8 आ जाएगा। 8 से 8 रिड्यूस हो जाएगा, 1/1, इट मीन्स हो जाएगा आंसर 1। 10 दिया गया है, इसमें 3 फिगर्स दिए गए हैं जो सर्कल के रूप में है और 4 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें से एक एक पार्ट क्या है, शेडेड है। तो 4 इक्वल पार्ट को, यानी जितने भी टोटल पार्ट होते हैं उनको एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं, और जो शेडेड पार्ट होता है उनको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं। यानी 1/4 इंटू का सिंबल दिया है तो इंटू, फिर यहाँ भी 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा 1, और 4 × 4 × 4 हो जाएगा 64। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ डिटेल्ड वे में मिलती रहे। धन्यवाद।